बस यही फ़ायदा है इंडिया और कनाडा में। में आ गया है, यहाँ पे कयूटीज होते हैं। क्यूटीज होते हैं, क्यूटीज तो हर जगह ही होते हैं, मैं भी तो क्यूटी। अब चुप रहेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब। इट्स डे 1, इट्स द न्यू बिगनिंग। राजे उठ गए हैं, अभी 12 बज रहे हैं, टाइम 12 बज रहा है और अपनी नींद पूरी कर रहा था बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे। नॉट अ बिग डे, लाइक अ हेक्टिक डे, अ लॉन्ग डे। बिग डे क्या होता है या एंड अभी उठना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है, सारे लगेजेस खोलने हैं। एंड ये देख लो गाइस, ये मैट्रेस की हालत देख लो एक बारी। सोया मैं हवा में था, मिला मैं ज़मीन पे हूँ। सो यही होता है गाइस, ज़्यादा हवा में नहीं रहना चाहिए वरना भगवान तुम्हें अपने आप ज़मीन पे ले आता है। सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। अच्छी लग रही नहीं चलें, काम कर लें। पानी पिलाते पहले। पानी क्यों पिला दे? घर से पी के नहीं आई अपने क्या चीज़ें? तुम अपने घर में पानी भी नहीं पूछते हो? हैं? ये देख लो गाइस, इंडिया से लोग यहाँ के संस्कार भूल जाते हैं। हाय मैं ये डूबूंगी। चल पानी पिला। ये जो तूने हाल किया है इस बेड का, मैंने थोड़ी किया, तेरे इसकी हवा निकल गई है। मोटे लोगों के लिए बना नहीं है 45 ना ये। केजीज के हजूर नहीं संभाल पा 45 रही। केजीज है ये, 75 है। चुप रह ले गाइस, मैं कहाँ से मोटी लग रही हूँ? पतली सी तो हूँ। चल जा यार प्लीज। धूप देख लो गाइस कितनी ज़्यादा हो रही है, इसलिए आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज 8-9 बजे तक यहाँ पे ऐसे धूप रहती है और पता ही नहीं लगता, और हवा भी देख लो। अब मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर, वहाँ से अपना सारा सामान कलेक्ट करना है ताकि यहाँ पे आके चीज़ें सॉर्ट कर पाऊँ। और आई थिंक या एक दिन में या एक राउंड में तो शिफ्ट हो ही जाएगा। फाइनली वी आर हियर, दैट्स द बिल्डिंग जिसमें मुझे जाना है। वहाँ पे मैं पहले रहता था एंड जाने से इंडिया पे जाने से पहले लाइक बहुत सारा सामान मैंने वहीं पे रख दिया था। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर टू सी क्या क्या बचा है, क्या क्या यूज़ हो सकता है। बिकॉज एनीवेज अगर मैं सारी चीज़ें दोबारा लेने लग जाऊँगा तो इट विल बी एन एक्सपेंसिव थिंग फॉर मी विच आई कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लेट्स गो एंड सी। इसमें हमारा किस में है? सामान इतना सारा है। घर गए, सारा कुछ सामान पैक किया एंड देन वी रियलाइज कि इतना सारा सामान है कि वो कैब में तो जा ही नहीं सकता। एंड अगर पैदल लेके गए तो मतलब शरीर की बैठ बच जाएगी। इसलिए अब हम आए हैं एक ट्रक बुक करने, विच इज़ दी कन्वीनियंस ट्रक, जो मूव इन के टाइम पे हमें करना चाहिए हमेशा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट बुक इट। लेट्स सी, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो गाइज, यू हॉल लेने आए थे, वो हमारी वैन है, बट देन वी थॉट ऑफ नॉट टेकिंग इट बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमें बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रहा था। अब हमें कुछ बीइंग एन इंडियन देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद ऑल द थिंग्स दैट वी हैव। गाइस पोस्ट में आ गया है, यहाँ पे कयूटीज होते हैं। क्यूटीज होते हैं, क्यूटीज तो हर जगह ही होते हैं, मैं भी तो क्यूटी। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आई थिंक हमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो वील जस्ट गेट थ्रू दिस एंड हम आपको पोस्टेड रखेंगे कि हम अब क्या जुगाड़ लगाने वाले हैं टू मूव आवर स्टफ। पहला जुगाड़, हम चल के जा रहे हैं ताकि कैब का खर्चा कम आए। ये घर वाले देखेंगे ना, बहुत बहुत खुश होंगे कि चलो ठीक है, सुधर गया। वहाँ पे जाके सबसे पहले तो कन्वीनियंस स्टोर पे हम एक इंडियन से मिले, अपनी सिचुएशन समझाई, हमने बताया कि देखो हमने सिर्फ ये वाली चीज़ें करनी है, ये वाली चीज़ें करनी है। तो उन्होंने बोला भाई साहब ये सब कैनेडियंस के लिए बढ़िया होता है, यू हॉल वगैरह, बट अभी आप थोड़े अपने इनिशियल स्टेज पे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब नॉर्मली कुछ भी एक अपनी चीज़ करवा लो। और
अगर यही करता रहा तो इसमें मतलब मेरे $100 तो इजीली लग जाएंगे। मेरे को बहुत ही इकोनॉमिकल लग रहा था पहले, पर उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें समझाई, इंश्योरेंस वगैरह लगा के जो प्राइस आ रहा था, इट वॉज अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव एंड। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, वही हम कहाँ जा रहे आप थोड़ा अपना देसी जुगाड़ लगाते हैं। अब चुप रहेगी? हैं? मैंने क्या किया है? करा दिया ना $20 का नुकसान। मैंने नुकसान कराया है। $10 आने के, $10 जाने के। तो मैंने थोड़ी कहा था, किसने कहा था? तूने ही कहा। आइडिया तू किसने दिया explore था? कर रहा था अपने ऑप्शंस। आइडिया किसने दिया था? आइडिया दिया था, ये नहीं बोला था कि तू अपना करवा ले। अपना क्या करवा ले? सिर्फ इसकी वजह से आधी टेंशन है लाइफ में। पता नहीं कहाँ से ऐसे दोस्त। तेरी सॉल्व होती है मेरी वजह से, वो उसके बारे में भी जिक्र कर। This is just half, I think 40%. बस यही फ़ायदा है इंडिया और कनाडा में। अगर इंडिया में होते तो ये काम खुद नहीं करना पड़ता, मम्मी पापा किसी से करवा लेते, बट अच्छा ठीक है, चल 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 चल, रोता रहता बताना पड़ता है ना। ठीक है, चल चल। मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है। शक्ल के बज गए 12, अब दूसरा राउंड मारने जा रहे हैं ताकि जो बचा हुआ सामान है वो वापस ला सकें। लेट्स सी हाउ इट गोस। ना घर है ना ठिकाना बोले। सो फाइनली दिस इज द सेकंड राउंड एंड हमारा सारा बैगेज अब ऊपर से नीचे आ चुका है। कैब बुक करी है, हिम्मत बिल्कुल नहीं है, बट वी डोंट हैव टाइम टू डू रेस्ट एंड सो लेट्स गो। बस यही सब मेहनत करनी पड़ती है एंड आई गेस ये एक बारी की मेहनत है, इतना कुछ हाय तौबा वाली बात नहीं है, बट हालत ख़राब हो जाती है। इधर देख। So it's a new day and a new version of me, of course. अभी मैं जा रहा हूँ नया घर देखने, बिकॉज सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले कॉल जो आता है वो रियल्टर का आता है कि आपको घर की व्यूइंग के लिए आना पड़ेगा अभी, एंड इसलिए अब मैं नया घर देखने जा रहा हूँ। पुराने घर में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने वो सिर्फ 1 महीने तक के लिए रेंट किया हुआ था एंड उसमें स्टोरेज भी काफ़ी कम है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ के लिए ही होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है कि घर सेलेक्ट करना है या फिर थोड़े दिन के लिए घर मिला है, अब हमें दूसरा घर देखने जाना है। बट एक बारी जब सेटलमेंट हो जाती है ना, एक बारी जो घर पसंद आया था और उसका लॉन्ग टर्म लीज मिल जाती है, फिर उसके बाद जो आपका मेजर चंक है ना वो कंप्लीट हो जाता है। सो अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ वापस। व्यूइंग कर ली है अच्छे से, हमने सिर्फ 1 यूनिट देखने जाना था बट 3-4 यूनिट्स देखा है क्योंकि वो सेम बिल्डिंग में ही थे और अभी व्यूइंग के लिए अवेलेबल थे, तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब फ़िलहाल आई एम गोइंग बैक टू माई प्लेस बिकॉज सारा सामान मेरे लॉबी में निकला हुआ है एंड अच्छा नहीं लगता, बिकॉज घर जब तक साफ़ नहीं होता तब तक ऐसे कुछ बाहर जाने का या घूमने का मन नहीं करता। सो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है टू गो बैक होम, टेक सम रेस्ट, हैव समथिंग टू ईट एंड उसके बाद सारा सामान थोड़ा समेट लूँ 1 महीने के लिए एटलीस्ट। सो मैनी थिंग्स टू कवर, सारे सूट केसेस खोले हैं, सारे बैग्स, सारी थैलियाँ खोली हैं एंड अभी पूरा घर फैला हुआ है। घर की हालत देख लो एक बारी, बाबूजी ने क्या करी हुई है। मैंने की हुई है और किसने करी हुई है? तू देख। तू तो देख। मैं help करवा रही हूँ। तू देख। चल अब आजा, इसको बंद कर, शुरू करें। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे गाइस, और मेरे को थोड़ा अच्छी हालत में लिया ताकि लोगों को मुझ पे क्रश आए। सुबह से अभी तक मैं लगा हुआ था, मतलब सच्ची बताऊं तो बैठने का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज सुबह से हम बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे कि क्या क्या सामान कहाँ कहाँ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कॉन्डोज़ में यही दिक्कत रहती है कि कॉन्डोज़ में यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम होती है एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है। मतलब इंडियन घरों में तो ये होता था कि बहुत सारा सामान होता था, कहीं भी जैसे अलमीरा में चले गया या फिर बेड के अंदर चला गया। राइट नाउ अभी मैं एयर मैट्रेस पे फ़िलहाल गुजारा कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ बेड राइट नाउ। सेकेंडली
जो स्टोरेज है इस बार ही मेरे घर का वो काफ़ी छोटा है मेरे लिए, एंड इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादातर अपनी चीज़ें जो मैं नहीं यूज़ करूँगा वो सूट केसेस में रख के बाहर रखनी पड़ेंगी। बहुत ही अच्छा दिन हो रहा है अभी, इट्स क्वाइट सनी, बट बाहर जाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज घर जब फैला होता है तो बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। सो माई फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ टू क्लीन दी हाउस प्रॉपरली, क्लीन माई रूम, एंड तब नहा धो के बाहर जाऊँ। हालत आपने अभी सुबह देखी थी। अब मैंने ज़्यादातर सामान अपना इधर कर दिया है शिफ्ट। ये सामान जिनके साथ मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ कॉन्डो में, उनका है। ये सारा सामान मेरा है। इसमें काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लीन करी हैं, एंड या अब मेरे को ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली सूट केसेस के अंदर डालनी है ताकि मैं इसको कहीं एडजस्ट कर पाऊँ। दैट्स माई रूम राइट नाउ, दैट्स माई बेड, एंड दैट्स द व्यू दैट आई हैव फ्रॉम माई बेड। मुझे लगता है कि सारा पैसा व्यू का ही है, बट इट्स फाइन, इट्स क्वाइट वर्थ इट थोड़े टाइम के लिए।